जीवन जीना एक बहुत बड़ी कला है और इस कला को जो व्यक्ति सीख गया उसका जीवन सफल हो गया। इसमें दो बातें, एक सीखा जा सकता है और एक नहीं सीखा जा सकता। जो व्यक्ति नहीं सीखता है उसे अपने जीवन में बार बार समस्याएं आती हैं और इस समस्याओं को निपटने के लिए वो बार बार अलग अलग समस्याओं में जूझता है। इसलिए जीवन जीना सीखना कला हमेशा व्यक्ति को सीखना चाहिए। ये जीवन जीने की कला कोई किताब में नहीं लिखी हुई है, जो एक मेथड है, जो एक्सपेरिमेंट है कि ऐसे किया जाए तो ये काम जीवन हमारा सफल है। इसके लिए आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत व्यवहार, आचार व्यवहार, बहुत सारी बातें इसमें निर्भर करती हैं। इसलिए जीवन जीने की कला आदमी अपने अनुभवों से सीखता है। कुछ बड़े बुजुर्गों के कहे हुए बातों से भी अनुभव करके व्यक्ति सीख सकता है कि जीवन को कैसे अच्छी तरह चलाया जाए, कैसे खुशहाल बनाया जाए। इसलिए जीवन जीना एक बहुत बड़ी कला है। जैसे पति को पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी कला है। यदि आपका पति और पत्नी के बीच आपसी तालमेल या सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है तो आपका जीवन काफी कटुता में और समस्या से ग्रस्त होता है। पत्नी कहे आए तो आप बोलिए बाएं, तो हो गया कल्याण। आप समस्या में घिर जाइएगा, समस्या में फंस जाइएगा और एक नई समस्या क्रिएट हो जाएगी। अगर इस पर यह कहा जाए कि पत्नी कुछ बोले आज चुप लगा जाइए, तो ये भी एक समस्या। आप पत्नी बोले कि हमें नमक चाहिए और चुप लगा जाइए, देखिए घर में क्या क्या होता है। पत्नी कहे कि हमको आज मिर्चा चाहिए और आप कहे कि हल्दी ले आ देता हूं, तो भी देख लीजिए क्या होता है। इसलिए पति पत्नी के बीच तालमेल होना बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत सारी बातों को जवाब नहीं देना भी एक बहुत बड़ा उत्तर होता है और ये उस उत्तर को ये समझना सबसे बड़ी बात है। इसलिए जीवन जीना एक कला है और ये व्यक्ति अपने कला को स्वयं ही सीख सकता है, किसी के अनुभव के द्वारा नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। और किस पत्नी के साथ कैसा व्यवहार किया जाए ये कोई निर्धारित नहीं है। या पत्नी जो ये कला सीख रही है उसके लिए नहीं है कि इस पति के साथ ऐसा व्यवहार है तो दूसरा पति भी वैसा ही व्यवहार करे, ये भी कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आपस में पति पत्नी के बीच आपस में तालमेल बढ़िया से बैठे, यही जीवन जीने की कला। आप जैसे सब्जी में नमक और मिर्च और हल्दी ये सभी एक खास अनुपात में डाले जाने चाहिए, तभी सब्जी का स्वाद अच्छा होगा। उसी तरह परिवार में भी आपको अपने पत्नी और बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कितने पोटेंशियल किस तरह व्यवहार करना है, यही जीवन जीने की कला है। यदि आप अपने परिवार में अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपनी चाची, अपनी भाभी, अपनी दादी, अपनी दादा या अदर दोस्तों के साथ सामंजस्य स्थापित करना आप सीख गए हैं तो आप जीवन में सफल रहेंगे। यदि आप अपने दोस्तों, परिवार में सगे संबंधियों से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते तो आप जीवन में सफल व्यक्ति नहीं हो सकते। आप किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपया दे दीजिए
और दूसरे दिन उसको लात मार के निकाल दें, तो आपका पैसा कोई माने नहीं। पैसा तो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा भी तो 20 बात कहेगा। तो ये पैसे से आप सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकते। हाँ, आप अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से आप सामंजस्य स्थापित करके उसके व्यवहार को जीत सकते हैं और उसके विचारों के साथ तालमेल बैठा है, आप अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। कोई व्यक्ति आपके पास आता है, तत्काल अपना व्यवहार बदल के उसके साथ सामंजस्य स्थापित कर ले, फिर अपना जो व्यवहार आपकी अपनी जगह हुआ चला गया तो उसको अपनी जगह। इसलिए व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति के साथ सामंजस्य स्थापित करना बहुत जरूरी है और ये सामंजस्य स्थापित करने की आदत ही आपको अपने परिवार में भी सामंजस्य स्थापित करने की आदत डाल देगी और आप व्यवहार कुशल बन जाएंगे और अच्छे परिवार, अच्छा व्यक्ति बन जाएंगे। आपका जीवन सफल। यदि आप अपना जीवन सफल करना चाहते हैं तो व्यवहार कुशलता लाना बहुत जरूरी है। व्यवहार कुशल होना ही सबसे बड़ी बात है। आपके अनुकूल कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, आपको उस व्यक्ति के अनुकूल बनना पड़ेगा। आप अगर ये सोचते हो कि जो व्यक्ति आया है वह आपके अनुकूल ही बात करे, ये कोई जरूरी नहीं है। वो अपनी बात करेगा, आपको बर्दाश्त हो तो कीजिए, नहीं तो उसी के अनुकूल बात करके उसको विदा कीजिए। आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा, तभी आप व्यक्ति सफल हो सकते हैं, नहीं तो आप अन्यथा सफल नहीं हो सकते। इसे सफल व्यक्ति होने के लिए ज्यादा जरूरी है कि आप उस व्यक्ति के विचारों के साथ अपनी सामंजस्यता स्थापित कर लें। यदि उस सामने वाले व्यक्ति के साथ आप सामंजस्य स्थापित कर लिया, तालमेल बैठा लिया, तो आप अच्छा व्यक्ति बन गए। नहीं बैठा पाए, आप बुरा व्यक्ति बन गए। तो अच्छा व्यक्ति और बुरा व्यक्ति बनना आपके हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं। इसलिए जरूरी है कि आप जो है अपने परिवार से हो या बाहर से हो, किसी भी तरह व्यक्ति के साथ आप अपना सामंजस्य स्थापित कीजिए, व्यवहार कुशल बनिए, वाणी में मधुरता लाइए। आप बहुत अच्छा भाषण दे रहे हो और बड़े कटु शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, तो भी आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो सकते। आपके शब्दों का चुनाव भी बहुत कुछ मायने रखता है। शब्द ऐसे चुनने चाहिए जो किसी के दिल के हर्ट नहीं करते। आप बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, तो आप तभी वक्ता हो सकते हैं जब आप शब्दों का चयन सही ढंग से। अगर आपका शब्द का चयन ठीक नहीं है तो आप अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकते, अच्छे वक्ता नहीं हो सकते। आप हो सकता है कि बहुत अच्छा संगीत बजाने वाले हो सकते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छा गा सकते हैं ये कोई जरूरी नहीं है। तो जब ये जरूरी नहीं कि आप बहुत अच्छा वाद्य बजा सकते हैं लेकिन बहुत अच्छा गा नहीं सकते, तो यही गाना और वाद्य के बीच सामंजस्य स्थापित करना ही सबसे बड़ी कला। और पूरे संगीत के दौर में व्यक्ति यही सीखता है कि कैसे व्यक्ति गायन और वादन दोनों एक साथ सामंजस्य स्थापित कर ले, तो वह व्यक्ति बहुत बड़ा गायक बन सकता है, बहुत बड़ा म्यूजिशियन बन सकता है। आप किसी को कह दीजिए कोयल काली होती है और कौवा भी काला होता है, और कह दीजिए बहुत ही कर्कश किसी की आवाज हो कौवे की तरह, आप बोल देंगे तुम्हारी तो आवाज कौवे की तरह, बस आपसे हो गई। लेकिन वह बहुत ही कौवे की तरह बोल रहा हो, लेकिन आप कहें कि आपकी वाणी तो एकदम कोमल कोयल की तरह है, बड़ी मधुर है। देखिए वह आपके गुणगान करना शुरू कर दे। भले उसके जाने के बाद कहिए मन में कि अरे यार ये तो कैसा आदमी था, मैंने इसको कोयल बोला जब ये तो कर्कश आवाज। तो आदमी को ये होना जरूरी है कि सामंजस्य स्थापित करे, उसके विचारों के साथ तालमेल स्थापित करे और उसी के अनुकूल बोले। आप किसी के पास काम लेने जा रहे हैं
और उसके अनुकूल बात नहीं कीजिए, तो आपको काम देगा? नहीं देगा। आपको बड़ी पोलाइटली करना होगा, बड़ी अनुग्रह विनय वाले शब्दों का इस्तेमाल करना होगा, तभी आपको काम मिलेगा। तो ये सामंजस्य स्थापित करना है सबसे बड़ी कला, और यही जीवन जीने की कला। यदि आप जीवन जीने की कला सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने वाणी में मधुरता लाइए, शब्दों का चयन सही ढंग से कीजिए और अपने व्यवहार कुशल बनिए, तभी आप जीवन सही ढंग से जी सकते। यदि आपके वाणी, व्यवहार और शब्दों का चयन ठीक नहीं तो आप जीवन में कभी सफल व्यक्ति नहीं हो सकते। सफल व्यक्ति होने के लिए 3 सबसे बड़ी चीज है: वाणी, व्यवहार और शब्द का चयन। ये 3 चीजें अगर आपको आ गई तो आप जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते। तो सफल याद रखिए, सफल होने के लिए 3 सबसे बड़ी चीज है: शब्दों का चयन, वाणी और व्यवहार। और इस तरह अपने दूसरे के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, ये सभी कुछ आपके सोचने की शक्ति पर निर्भर करता है। और ये चीज कोई सिखा नहीं सकता, अपने अनुभव से बता नहीं सकता, उसके अनुभव से आप गेन नहीं कर सकते, किसी किताब में लिखा नहीं है। इसलिए आप अपने व्यवहार, अपने अनुभव का इस्तेमाल करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर, अपने शब्दों का सही चयन करके, अपने बाणों में मधुरता लाके, और इस तरह आप जीवन में सफल व्यक्ति बन सकते हैं और जीवन जीने की कला बहुत ही अच्छी तरह सीख सकते हैं।